दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये एक रोटरी पोटेंशियोमीटर है। इसे काफी लोग वॉल्यूम भी कहते हैं या इसको टोन भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत सारे इक्विपमेंट्स में किया जाता है। एग्जांपल के लिए एम्पलीफायर से डीसी पावर सप्लाई और बहुत सारे अ, किसी में वोल्टेज के एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है, किसी में करंट के एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है, किसी में वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने, किसी में बेस को, किसी में ट्रेबल को। अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाया जाता है। जब ये खराब हो जाता है उसको चेक कैसे करते हैं और ये इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि काफी लोग इसको वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस होता है और इसको रोटरी पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है या वेरिएबल रेजिस्टर के नाम से जाना जाता है। रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं, जिनमें एक ये भी है। एक तो होता है ये वाला फिक्स वैल्यू वाला, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू को हम घटा बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। और इसके पीछे आपने इस तरीके से नंबर लिखा देखा होगा, रेजिस्टेंस का ही नंबर। काफी लोगों ने सोचा भी होगा कि यार जिनको जानकारी नहीं उन्होंने जरूर इस पे गौर किया होगा कि यार ये 100 के या 47 के या अलग अलग ये नंबरों से आता है, तो इसका मतलब क्या है और ये क्यों इस तरीके से ये नंबर लिखा होता है। तो ये के मीन्स ये किलो ओम्स है। जैसे कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ओम्स, किलो ओम्स या मेगा ओम्स या ऊपर नीचे जो भी है, अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। तो ये जो है ये 100 किलो ओम्स का है, ये 47 किलो ओम्स का है और उससे कम के भी आते हैं, उससे ज्यादा के भी आते हैं अलग अलग जगह पे जितनी उसकी, और मेगा ओम्स के भी आते हैं इनमें। ठीक है, तो क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार लगते हैं। जैसे कि आपने समझ लिया कि एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। इसकी वैल्यू को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को अपने रेजिस्टेंस मोड में रखना रहेगा इस तरीके से। तो रेजिस्टेंस मोड में हमने इसको रख लिया है। अब सबसे पहले तो इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे। देखिए किसी भी एम्पलीफायर में, किसी भी सप्लाई में आपको ये चेक करना है, डाउट हो रहा है इस पे, आपको चेक करना रहेगा। अच्छा, जब भी किसी एम्पलीफायर में ये खराब होता है तो क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। एक तो आपको वॉल्यूम को बढ़ाते घटाते समय या बेस ट्रेबल को बढ़ाते घटाते समय क्या होता है कि करकर करकर सा साउंड आने लगता है, एक प्रॉपर ये काम नहीं करता। और दूसरा, साउंड या तो बहुत ज्यादा रहता है या बहुत कम रहता है, या फिर साउंड आता ही नहीं है, आउटपुट में कुछ भी आपको सुनाई नहीं पड़ता है। या आपको अलग अलग चीजें यहाँ पर आपको जैसे वैसे ही वोल्टेज में, करंट में, जब डीसी पावर सप्लाई में इनका इस्तेमाल होता है तो वहां पर भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम मिलती है। डाउट क्लियर करने के लिए आपको इस कंपोनेंट को सर्किट से बाहर निकालना पड़ेगा और इसकी पहले वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि इसकी फुल वैल्यू कितना दिखा रहा है। जैसे इसमें 100 के है तो यानी कि ये 100 किलो ओम्स का ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसकी फुल वैल्यू को चेक करने के लिए लास्ट और फर्स्ट के इस तरीके से पॉइंट्स में हमने इसको रखना रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू है, वैसे आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू मल्टीमीटर में एक्यूरेट शो नहीं करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर ये 95 किलो ओम्स इसकी वैल्यू दिखा रहा है। अब इसको चेक करने के लिए देखिए दोनों तरफ से चेक करेंगे तो जो बीच का रहेगा ये आपका बीच वाला वैसे इसके जो एम्पलीफायर में कनेक्शन होते हैं वो होते हैं, यहाँ फर्स्ट में इनपुट होता है और दूसरे वाले में आउटपुट है, तीसरा ग्राउंड के साथ में कनेक्ट होता है। एम्पलीफायर में इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर में एक चीज आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एम्पलीफायर में इसको बढ़ाने पर इसको बढ़ाने पर जो है ना वॉल्यूम बढ़ती है, घटाने पर वॉल्यूम घटती है। तो यहाँ पर इसको बढ़ाने पर इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो घटता है और इसको घटाने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, अभी आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। पहले इसको देखिए, इसको चेक करते हैं इसकी फुल वैल्यू को। तो मल्टीमीटर के किसी भी एक प्रोब को इसके बीच में यानी कि सेंटर पॉइंट में रखेंगे और फर्स्ट पॉइंट में इसको रखेंगे, ये कुछ इस तरीके से। अभी ये फुल है इसको पहले फुल कर लेता हूं। देखिए फुल कर लेता हूं तो ये 1.8 ओम्स दिखा रहा है इसमें। इसको लगा लेता हूं मैं नोब को। ठीक है, इसको इस तरीके से लगा लेता हूं। तो एम्पलीफायर में किस तरीके से होता है देखिए, पहले इसकी वर्किंग को मैं दिखा देता हूं आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एम्पलीफायर में फर्स्ट और सेकेंड वाली ही लेग का इस्तेमाल इसमें इनपुट आउटपुट के लिए होता है। तो ये देखिए
जैसे मैं वॉल्यूम को घटाऊंगा तो इसका जो देखिए इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। वॉल्यूम घटाने पर रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा और बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस घटेगा। ये होता है एम्पलीफायर के अंदर। अदर के अंदर अलग कनेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको चेक करने के लिए फर्स्ट और सेकेंड नंबर को मैंने इस तरीके से यहाँ पर मल्टीमीटर के साथ में कनेक्ट किया और इसको पहले मैंने 0 पर रखा हुआ है। तो 0 पर रखने पर इसका जो वैल्यू है वो 95 किलो ओम्स आ रहा है और जैसे हम इसको हल्का हल्का सा बढ़ाएंगे तो ये देखिए 94, 93, 92, 91, 90। तो इस तरीके से देखिए एक एक पॉइंट ये हम करते जाएंगे तो ये इसका ये वैल्यू देखिए, ये देखिए घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, उल्टा होगा फर्स्ट और सेकेंड के कनेक्शन करने पर। तो इस तरीके से चेक ये होता है। अगर ये चेक करने पर कोई भी वैल्यू शो नहीं करता है, जैसे इनको चेक कर रहे हैं बढ़ाने पर, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड पे इस तरीके से कनेक्शन करता हूं और बढ़ाने पर इसकी वैल्यू कम नहीं होती है तो समझ लीजिए ये खराब है, या वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ रही है, या बढ़ रही है, घट रही है, या समान आपको नहीं मिल रही है, तो ये खराब है। दूसरी चीज है, इसको दूसरी साइड से हम अब चेक करेंगे। ये देखिए दूसरी साइड से हम चेक करेंगे। अब इसमें उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, जैसे हम इसको फुल करेंगे तो वैल्यू पूरी आएगी और घटाएंगे तो इसकी वैल्यू घटेगी। देखिए देखिए वैल्यू घटाने पर घटेगी। तो दोनों तरफ से आपको चेक करना है। एक तरफ से क्या होगा कि वैल्यू बढ़ाने पर वैल्यू घटेगी और एक जगह से वैल्यू इसकी बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी। देखिए इस तरफ से एक्यूरेट इधर से देखिए, तो ऐसे इसको चेक किया जाता है। दोनों तरफ से आपको चेक करना है। देखिए इन दोनों पॉइंट से भी आपको चेक करके इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करके देख लेना है और इसको करके इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करके देख लेना कि वैल्यू आपकी बढ़ रही है या घट रही है। जो भी होगा आपको क्लियरली यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस तरीके से चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहीं पर ये है 47 किलो ओम का, तो इसकी वैल्यू अभी फुल वैल्यू हम चेक करेंगे। देखिए फुल वैल्यू चेक करेंगे। अच्छा एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो खराब हो जाते हैं ना, खराब होने पर भी इसकी फुल वैल्यू आपको दोनों पॉइंट्स में मिलती है। ठीक है, खराब होने पर भी फुल वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन जो एक्यूरेट इसकी टेस्टिंग होती है वो बीच के और फर्स्ट या फिर बीच के और लास्ट के साथ में होती है। उस वक्त आपको एडजस्ट करके देख लेना है वैल्यू अप डाउन हो रही कि नहीं, वो चीज आपको देख लेनी है। तो बीच वाला बड़ा मेन इसका टर्मिनल होता है, यहीं से एडजस्टमेंट होता है। ये बीच वाला आपकी इस नोब के साथ में कनेक्ट होता है। ये देखिए ये वाला इस नोब के साथ में कनेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पट्टी होता है, कार्बन का एक पट्टी होता है, या इसका रेजिस्टेंस का पूरा एक पट्टी होता है। तो बीच वाला क्या होता है, उस पट्टी में इस तरीके से चलता है। जितना जितना वो राउंड पूरा करेगा उसी हिसाब से इसकी वैल्यू आउटपुट में शो करेगा। एक वीडियो मैंने बनाई थी इस पे, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको डिटेल से समझ में आए। और रेजिस्टेंस की जितने भी टाइप्स होते हैं उन पे वीडियो मैंने बनाई है, उसको भी देखिएगा। तो देखिए अभी इसकी फुल वैल्यू कितना आ रही है, 38 किलो ओम्स आ रही है। मैंने आपको पहले बोला था कि ये फुल 47 किलो ओम अगर है तो भी नहीं दिखाता है। कोई भी आप चेक कर लीजिएगा, वो सही वैल्यू नहीं दिखाता है, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आपको दिखा सकता है। अब यहाँ पर चेक करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए एडजस्ट करेंगे, ये वैल्यू क्या हो रही है, ये देखिए बढ़ रही है, घटाने पर बढ़ रही है। अब इस साइड को करेंगे तो बढ़ाने पर बढ़ेगी। दोनों तरफ से अलग अलग वर्किंग इसकी होती है। आई होप कि समझ गए होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना। समझ में नहीं आई हो दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, आपको समझ आएगा। साथ में प्रैक्टिकल भी करते रहना, अगर आपके पास इस तरीके के हैं तो साथ में प्रैक्टिकल करते रहना, आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।